हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 9th का 3 अगस्त को वीकली टेस्ट होने वाला था, लेकिन स्कूल छुट्टी होने के कारण 5 अगस्त को वीकली टेस्ट होगा। तो आप सभी का मैं यहाँ पर हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और फिर वीकली टेस्ट लिखने जाइएगा। आपका जो टेस्ट हो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से मदद मिले। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है श्यामाचरण दुबे, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमचंद। देखिए, मैं रोड के साइड हूँ, मंदिर आया हुआ हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर शोर शराबा होगा, बट मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की कृति इसमें से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा रणभूमि, तीसरा गोदान और चौथा लहासा की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लहासा की ओर। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। तो पहला ऑप्शन है जैनपुर, दूसरा बनारस, तीसरा मथुरा, चौथा मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बनारस। इसको आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आपका गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है धनपत राय और चौथा ऑप्शन है केदार पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धनपत राय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना जाता है? मतलब सबसे बेवकूफ़ किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता, चौथा बैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गधा को सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। देखिए, झुरी के साले का क्या नाम था? झुरी के साले का नाम बताना है। हीरा, रमेश, गया या सुरेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गया। झुरी के साले का नाम गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो बैलों की कथा कहानी में आए गोई शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है क्रीड़ा, दूसरा जोड़ी, तीसरा सहनशीलता, चौथा उदासी। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, दो बैलों की कथा पाठ में जो गोई शब्द यूज हुआ है वह किसके लिए यूज हुआ? क्रीड़ा के लिए, जोड़ी के लिए, सहनशीलता के लिए या उदासी के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट आप लोगों का देखूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। देखिए, साखियाँ दोहे में हंस किसका प्रतीक है? साखियाँ दोहे में हंस किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है मुक्ति का, दूसरा ऑप्शन है प्रभु भक्त का, तीसरा सत्य का और चौथा पक्षी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुक्ति का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, कर्म में या प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जीव के सांस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रत्येक सजीव या प्रत्येक जीव के सांस में। देखिए, आप लोगों का 5 अगस्त को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी वीकली टेस्ट होगा। मैं हिंदी के बाद इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर बाद आप लोगों को इंग्लिश का भी देखने को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कबीर ने आंधी के बाद होने वाली वर्षा का किस रूप में वर्णन किया है? पहला ऑप्शन है करुणा रूपी वर्षा, दूसरा आसक्ति रूपी वर्षा, तीसरा प्रेम रूपी वर्षा और चौथा करुणा रूपी वर्षा, चौथा है कृपा रूपी वर्षा। तो 10 नंबर पे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कबीर ने आंधी के बाद होने वाली वर्षा को किस रूप में वर्णन किया है? करुणा रूपी या आसक्ति रूपी या प्रेम रूपी या कृपा रूपी? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, हिम्मत हारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। हिम्मत हारना का क्या अर्थ होता है बताना है। तो देखिए, हिम्मत हारना का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। ठीक है, तो आप लोग वाक्य बना लीजिएगा, जैसे कि एक बार परीक्षा में फेल होने से रामू हिम्मत नहीं हारा, मतलब हतोत्साहित नहीं हुआ। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, हीरा और मोती कैसे व्यवहार के थे, उनका चरित्र चित्रण करें। हीरा और मोती का चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर सिद्ध होता है कि हीरा नरम विचारों वाला तथा मोती गर्म विचारों वाला था। जब गया उन्हें गाड़ी में जोतकर ले
जा रहा था तो मोती ने बहुत बार गाड़ी को गिराने का प्रयास किया, तब हीरा ने गाड़ी को संभाल लिया। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कबीर ने जीवित किसे कहा है? कबीर ने जीवित किसे कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कबीर ने जीवित किसे कहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर ज्ञान की प्राप्ति, एक मिनट, कबीर ने जीवित किसे कहा है, यहाँ ये उत्तर है इसका। कबीर ने जीवित किसे कहा है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। कबीर ने उस व्यक्ति को जीवित कहा है जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। उनके चक्कर में पड़े व्यक्ति राम राम या खुदा खुदा करते रह जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इन दोनों से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करने वालों को ही कबीर ने जीवित कहा है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और एक दो बार लिख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्पष्ट करें, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो चलिए इसका हम लोग आशय स्पष्ट देखते हैं। यहाँ पर इसका आशय स्पष्ट कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि यहाँ मनुष्य तथा पशुओं की आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोड साइड हूँ मैं, थोड़ा साउंड सुना रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।